जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमें अपने आप को गुरु जी को पूर्ण समर्पित करना होगा, तभी हमारा बंद नसीबा भी खुल जाएगा। गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। अगर हम गुरु जी को बेपनाह भक्ति नहीं दे सकते तो हम कैसे गुरु जी से बेपनाह प्यार और आशीर्वाद मांग सकते हैं। याद रखिए संगत जी, बिना गुरु के हमारा मोक्ष नहीं है, हमारी गति नहीं है। गुरु पर विश्वास रखने वाले का उद्धार निश्चित ही होता है। आप लोग जो भी सत्संग शेयर करते हैं, निश्चित ही उसमें आपका अपना उद्धार ही है। और आज के सत्संग भी आप ही के बीच से लिए गए हैं, इसलिए संगत जी सत्संग अंत तक सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। बहुत सुंदर सत्संग है, प्यारे सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे विनती करती हूँ कि आप अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर करें, या फिर आप व्हाट्सएप पर भी टाइप कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। आज का हम पहला सत्संग दिल्ली से कंचन आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। संगत जी, मैं पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर जा रही थी, पर मुझे पता नहीं था वह मंदिर के क्या रूल्स हैं, और मैं सोचते हुए जा रही थी कि मैं कैसे क्या करूंगी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। संगत जी, जैसे ही गुरु जी का मंदिर थोड़ी ही दूर रह गया तो हमें एक आंटी जी मिली। संगत जी, हम 3 लोग थे। आंटी जी को अपने साथ बिठा लिया। फिर संगत जी आंटी जी हमसे बातें करने लगी और बोली कि आप लोग पहली बार जा रहे हो बड़े मंदिर। हमने हाँ कहा। फिर आंटी जी ने हमें पूरे मंदिर में गाइड किया और हमारे साथ ही वापस आई। संगत जी, ये हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। फिर संगत जी, मंदिर से आने के 2 दिन बाद सुबह लगभग 9 बजे थे, और मैं जैसे ही सोकर उठी तो मैंने अपने घर की दीवार पर देखा, वहाँ हल्दी लगी हुई है। फिर मैंने सोचा यह हल्दी किसने लगा दी, और फिर मुझे उसी दीवार पर 3 जगह गुरुजी के स्वरूप दिखाई दिए। संगत जी, मैं तो बस देखती ही रह गई। मुझे माफ करना गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो सत्संग सुनाने में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम अर्चना आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे मालिक। ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, पर ये मेरा पहला सत्संग जो मैं शेयर कर रही हूँ जैसा गुरुजी चाहते हैं। मेरे फोन पर कई दिनों से मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर कबूतर रूप में दर्शन देने आऊंगा। बस जब से मुझे ये मैसेज मिला तब से मैं हर कबूतर को ध्यान से देखती कि गुरुजी तो नहीं है। अगले दिन मैं और मेरा बेटा सुबह 7 बजे सो रहे थे। मेरे हस्बैंड जाग रहे थे। उन्होंने देखा एक कबूतर हमारी बालकनी में बैठा है, और मेरे हस्बैंड के देखते देखते वह कबूतर हमारे घर में अंदर आ गया और अपने पैरों से आगे आगे चलता रहा। आगे आगे कबूतर चल रहा था जमीन पर, और उसके पीछे पीछे मेरे हस्बैंड चल रहे थे। उस समय मैंने अपने पति को मैसेज के बारे में नहीं बताया था। वह कबूतर पूरे घर में, किचन में, पूजा के रूम में, बेडरूम में, मेन गेट तक सब जगह घूमकर मेरे बेटे के बेड के नीचे चला गया। मेरे हस्बैंड ने वहां से निकाला तो वो बालकनी में कोने में बैठ गया। तब तक मैं जाग गई थी और मुझे एकदम से मैसेज याद आ गया। फिर मैंने पानी एक प्लेट में डाल कर दिया और चावल भी कबूतर को खाने के लिए दिए। यू डोंट बिलीव संगत जी, कबूतर ने पानी भी पिया और चावल भी खाए। काफी देर बाद वो चला गया। हम समझ गए कि वो गुरुजी ही आए थे। उनके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम स्वाति आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मैं स्वाति। आज मेरे मन में बार बार ये विचार आया कि मुझे अपना सत्संग शेयर करना चाहिए, इसलिए आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के साथ मैं कब से जुड़ी हूँ मैं नहीं जानती, लेकिन जुलाई 2023 को मेरे नंदोई ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। वो रोज कॉल करके गुरु जी के विषय में कुछ न कुछ जानकारी देते थे। मैं इस वक्त एक बहुत बुरे समय से जूझ रही थी। शरीर की अनगिनत बीमारी से, कर्ज की वजह से, अशांत मन की वजह से बहुत परेशान थी। मेरे अंकल मेरी बात नहीं सुनते थे। ऐसा नहीं कि वो मुझे प्यार नहीं करते थे, परंतु पता नहीं किस वजह से हमारे कभी विचार नहीं मिले
और इसी वजह से हमारे बीच सिर्फ मनमुटाव ही रहा। बस अपने नंदोई के कहने से मैंने गुरुजी के विषय में यूट्यूब पर सर्च किया। उनके बहुत से सत्संग सामने आए, किंतु मुझे वो सब बकवास ही लगा। माफ कीजिएगा गुरुजी, पर मैं आपसे अनजान थी, किसी इंसान को भगवान मानकर पूजने के सख्त खिलाफ थी। क्षमा कीजिएगा गुरुजी। मेरी MRI कराने के लिए मेरे अंकल जो आर्मी में हैं, वो 5 दिन की छुट्टी लेकर आए। मेरे नंदोई भी हमसे मिलने आए और बड़े मंदिर जाने को कहा। मेरे मुंह से अचानक निकला कि अगर गुरुजी ने चाहा तो चले जाएंगे। MRI करा के अगले दिन रिपोर्ट लेने इन्हें वापस जाना था, परंतु किसी कारणवश उस दिन ना तो रिपोर्ट लेने जा सके ना ही ऑफिस। 3 दिन का और समय मांगा अपने ऑफिसर से। हमारा मनमुटाव चल रहा था। सोमवार के दिन रिपोर्ट लेने हॉस्पिटल गए। वहां से वापस जाते समय मन में विचार आया बड़े मंदिर जाने का, क्योंकि सोमवार को ही इन्हें वापस जाना था, लेकिन डॉक्टर के कहने से 2 दिन और रुकना पड़ा। अब तो बड़े मंदिर जाना तय था। हॉस्पिटल से सीधे बड़े मंदिर गए। वहां शिव मंत्र के साथ गुरुजी के दर्शन किए, प्रसाद लिया और शांत मन के साथ वापस चल दिए। ज्यादा कुछ नहीं पता था, इसलिए जो भी प्रसाद मिला सब वहीं पर खत्म कर दिया। वापस जा ही रहे थे कि 2 आंटियों को लिफ्ट चाहिए थी, तो हमने उन्हें बिठा लिया। उन्होंने गुरुजी के बारे में अपने सत्संग सुनाए और हमें गुरुजी की पूर्ण जानकारी दी। क्योंकि हमारे पास अब जल प्रसाद नहीं था, तो उन्होंने हमें एक बोतल जल प्रसाद भी दे दिया। उस दिन देर रात घर पहुंचे तो हमारे दोनों छोटे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे थे। उन्हें भी गुरुजी के बारे में बताया और अगले दिन से मैं गुरु मंत्र और भजन फोन में सुनने लगी। बच्चे भी मंत्र का जाप करते थे। सत्संग सुनने से जानकारी मिली कि गुरुजी मोर या बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। हर रोज मन में गुरुजी से दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। संगत जी, एक दिन सत्संग सुनते वक्त मैं सो गई तो नींद में मेरे मंदिर के पास एक ब्लैक बटरफ्लाई उड़ती हुई नजर आई। तभी गुरुजी का सफेद चोले में हंसते हुए का स्वरूप दिखाई दिया। मैं तुरंत उठी और शुक्राना गुरुजी किया। फिर मैं कपड़े लेने छत पर चली गई तो मेरी टी-शर्ट पर एक बटरफ्लाई बैठी थी। उड़ने के बाद मैंने देखा कि मेरी टी-शर्ट पर ओम का निशान था। मैंने फिर से शुक्राना किया और ये बात मैंने मेरी ननंद और नंदोई को बताई। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, हर रोज कुछ नया एक्सपीरियंस होता है। गुरुजी ने मेरी बेटी को भी 2 बार स्वप्न दर्शन दिए हैं। वो भी रोज रात को और कभी कभी दिन में भी सत्संग सुनती है और हर बार गुरुजी का शुक्राना भी करती है। मेरा छोटा बेटा भी गुरुजी का मंत्र जाप करता है। संगत जी, अब जब भी मेरा मन उदास होता है तो गुरुजी के सत्संग के मैसेज से मन खुश हो जाता है। संगत जी, एक दिन मेरे बाथरूम में भी एक बटरफ्लाई दिखाई दी जो कि पानी के बहाव में आके तड़प रही थी। मैंने उसे एक सेफ जगह पर रख दिया और गुरुजी को याद किया। मैंने एक सत्संग में सुना था कि ऐसे गुरुजी हमारा कष्ट खत्म कर देते हैं। मैंने शुक्राना किया और काम में लग गई। शाम को वही बटरफ्लाई दरवाजे पर उड़ती हुई दिखाई दी। गुरुजी को याद किया और शुक्राना किया। संगत जी, सत्संग सुनते हुए मुझे कई बार ये मैसेज मिला कि रात में रूम में गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में आते हैं और अपने होने का एहसास कराते हैं। मेरे मन में भी काफी दिनों से इच्छा हो रही थी संगत जी कि कल शाम गुरुजी ने मेरे कमरे में बटरफ्लाई के रूप में आकर दर्शन दिए और मेरी इच्छा पूरी की। संगत जी, मेरे स्पाइन में ट्यूमर है। मेरे 3 बार ऑपरेशन हो चुके हैं। जनवरी 2023 से मुझे फुट ड्रॉप की भी शिकायत है। मुझे ऑपरेशन के बाद भी काफी पेन स्टार्ट हो गया था, लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद काफी रिलीफ मिला है। सत्संग सुनने, मंत्र जाप करने और गुरुजी के साथ होने के एहसास से मन भी शांत हो गया है। मुझे अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरी बीमारी और सभी परेशानी से गुरुजी मुझे जल्दी निकाल देंगे। संगत जी, गुरुजी ने मेरे जीवन में काफी बदलाव किए हैं जिन्हें मैं अपने शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकती। इसलिए अब अपने शब्दों को यहीं रोककर सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज भी हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। आप कहानी अंत तक और पूरी सुनिएगा। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु भगवान जी से मिलने गए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी ये बात कर रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया और वापस आ गए और विष्णु भगवान जी से पूछा, हे भगवान, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था तो आपने लक्ष्मी जी से यह क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो। भगवान ने कहा, नारद,
मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है। आप निगूरे हैं। जिस स्थान पर कोई निगूरा बैठ जाता है वह स्थान गंदा हो जाता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? नारायण बोले, हे नारद, धरती पे चले जाओ, जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण के पास चले गए और कहा, महाराज, वो तो मछुआरा है, वो तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे कैसे गुरु मान सकता हूँ? यह सुनकर भगवान ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस चले गए और उस मछुआरे से कहा, मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मानने से मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी लौटकर भगवान विष्णु जी के पास गए और कहा, हे भगवान, मेरे गुरुजी को तो कुछ भी नहीं आता, वो मुझे क्या सिखाएंगे? बस यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते हो, जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यह सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरुदेव को बताई। गुरुजी ने कहा कि तुम ऐसा करना कि भगवान जी से कहना कि 84 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दे, फिर उस पर लेटकर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना कि 84 लाख योनियों में घूम आया, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से गुरु निंदा नहीं करूंगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया। उनसे कहा, 84 लाख योनियां धरती पर बना दो, और फिर उन पर लेटकर घूम लिए और कहा, नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से कभी गुरु निंदा नहीं करूंगा। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गूंगे, गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग की रखिए आस। अर्थात गुरु चाहे गूंगा हो चाहे गुरु बावरा हो, गुरु के हमेशा दास रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भेजे तब भी शिष्य को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, अर्थात इसमें मेरा कल्याण ही होगा। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते। संगत जी, देखा आपने कहानी में सुना कि जिसके गुरु नहीं होते हैं और वह व्यक्ति जिस स्थान पर बैठता है वह स्थान मलिन हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो सोचिए, यदि आप और हम गुरु जी के सानिध्य में हैं, हम पर अगर गुरु कृपा है तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हम पर हुई है। जिस प्रकार गुरु जी की बात मानकर स्वयं देव ऋषि नारद जी का भी उद्धार हुआ, उन्हें भी श्राप से मुक्ति का रास्ता मिला। तो सोचिए, यदि हम गुरु जी के एक एक शब्द का, हर एक आदर्शों का पालन करेंगे तो हमारी क्या गति होगी। निश्चित ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होनी ही है, और उस मोक्ष की प्राप्ति से पहले हम जो भौतिक जीवन जी रहे हैं और इस भौतिक जीवन की जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों का हल मिलना तो निश्चित ही है, वो भी सिर्फ गुरु जी के सानिध्य में, गुरु जी की कृपा से। तो इसलिए संगत जी, गुरु जी पर पूर्ण श्रद्धा और पूरा समर्पण कीजिए, पूरी सच्ची श्रद्धा रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।